प्रधानमंत्री ने कहा, नारायण गुरु ने देश की सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों में दिया अमूल्य योगदान। ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को किया संबोधित। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे। कहा, उनके मंत्रालय की ओर से राज्य के लिए चलाई जा रही है अनेक योजनाएं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 187 करोड़ 95 लाख से अधिक टीके लगाए गए। प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों में मास्क जरूरी। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में प्रदेश के 1300 से अधिक छात्र छात्राओं को दी गई डिग्री और डिप्लोमा के प्रमाण पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि श्री नारायण गुरु भारत के आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने देश की सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्यों में अमूल्य योगदान दिया है। श्री मोदी ने कहा कि गुरु के जन्म के कारण केरल को पवित्र भूमि का दर्जा प्राप्त है। प्रधानमंत्री आज केरल में शिवगिरी तीर्थयात्रा की 90वीं वर्षगांठ और ब्रह्म विद्यालय की स्वर्ण जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। भारत के दर्शन को जीवंत बनाए रखने में भारत के इस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विकास यात्रा में केरल ने हमेशा अहम योगदान निभाया है और जरूरत पड़ने पर नेतृत्व भी किया है। वर्कला को तो सदियों से दक्षिण की काशी कहा जाता है। काशी चाहे उत्तर में हो या दक्षिण में, वाराणसी में शिव की नगरी हो या वर्कला में शिवगिरी, भारत की ऊर्जा का हर केंद्र हम सभी भारतीयों के जीवन में विशेष स्थान रखता है। ये स्थान केवल तीर्थ भर नहीं है, ये आस्था के केंद्र भर नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को एक प्रकार से उसका जागृत प्रतिष्ठान है। श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और समाज सेवा में श्री नारायण गुरु के जीवन और शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए शिवगिरी तीर्थयात्रा एक माध्यम रहा है। आधुनिकता की बात की, लेकिन साथ ही उन्होंने भारतीय संस्कृति और मूल्यों को समृद्ध भी करने का निरंतर काम किया। उन्होंने शिक्षा और विज्ञान की बात बताई, लेकिन साथ ही धर्म और आस्था की हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा को गौरव बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहे। इस अवसर पर उन्होंने नवती समारोह के लिए एक लोगो भी जारी किया। अगले एक साल के दौरान विभिन्न देशों और राज्यों में नवती समारोह के उपलक्ष्य में सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर, श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी सच्चिदानंद और महासचिव स्वामी रितंभानंद भी मौजूद थे। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि उनके मंत्रालय की ओर से अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को करीब 53 करोड़ रुपए की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जा रही है। स्कॉलरशिप की स्कीम हमारी चलती है, तो यहाँ मतलब शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट है ये 1,14,367 इतने स्टूडेंट यहाँ हैं और इनको कम से कम 52-53 करोड़ रुपीस स्कॉलरशिप दी जाती है।
ओबीसी के स्टूडेंट कम से कम 3,23,565 स्टूडेंट है और इनको कम से कम 130 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप दी जाती है। एट्रोसिटी केसेस की संख्या यहाँ थोड़ी ज़्यादा है। या 18-19 में 822 केसेस थी, 19-20 में 923 केसेस थी और 21-22 में 901 केसेस है। तो ये आंकड़े थोड़े ज़्यादा है। माननीय मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार को मेरा अपील है कि दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकने की कोशिश आपकी सरकार के माध्यम से होनी चाहिए और दलित पर अत्याचार ना हो, इसके लिए उनको संरक्षण मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे युवा जो अंतर्जातीय विवाह करते हैं उन्हें 2.5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। इंटरकास्ट मैरिज जो है ये 18-19 में 372 इंटरकास्ट मैरिज हुए थे, 19-20 में 747 मैरिज हुए थे और 20-21 में 780 मैरिज हुए थे। और मेरे मंत्रालय की स्कीम है कि 2.5 लाख रुपया इंटरकास्ट मैरिज करता है उनके लिए 2.5 लाख रुपया देने का निर्णय जो है ये मेरे मंत्रालय के माध्यम से हम पैसे देते हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि छत्तीसगढ़ में दलितों पर अत्याचार के मामले रोकने के लिए उन्होंने राज्य सरकार से उचित प्रयास करने की मांग की है। इसके पहले श्री अठावले भिलाई में आदिवासी महारा समाज द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। केंद्रीय प्रभारी अधिकारी नीति आयोग और राजनांदगांव जिले के पूर्व कलेक्टर आशीष उपाध्याय ने आकांक्षी जिला राजनांदगांव में आयोग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कोविड टीकाकरण के बारे में जानकारी ली और इस कार्य में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। श्री उपाध्याय ने बिजली विहीन क्षेत्रों में क्रेडा की सहायता से आपूर्ति किए जाने की बात कही। उन्होंने जिले में चलाए जा रहे रोजगार मूलक कार्यक्रमों तथा आयोग के जरिए विकास के अन्य कार्यक्रमों को चलाए जाने के बारे में भी जानकारी ली। बैठक के बाद दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए आशीष उपाध्याय ने कहा कि आयोग द्वारा जिले में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। नीति आयोग की ओर से कार्यक्रम चल रहा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। उसमें सेंट्रल प्रभारी के रूप में मुझे 22 साल बाद अपने ज़िले में फिर से आने का मौका मिला और बातचीत की हम लोगों ने और आगे कैसे इस ज़िले को और विकसित करें इसके बारे में चर्चा हुई। योजना आयोग हर एक योजना को बनाता था। नीति आयोग जिसमें चैलेंज है, जहाँ प्रगति नहीं हो रही है, उसको लेकर विशेष एजेंसी के रूप में काम करता है। श्री उपाध्याय ने कहा कि नीति आयोग विशेष एजेंसी के रूप में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 187 करोड़ 95 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 2 करोड़ 30 लाख से अधिक टीके 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को लगाए गए हैं। 10 अप्रैल से 18 से 59 आयु वर्ग के लोगों को एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। अभी तक इस आयु वर्ग के लोगों को 4,68,000 से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। कल 2,483 लोगों में संक्रमण की पहचान हुई है और 1,977 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस समय देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 15,636 है। वहीं स्वस्थ होने की दर 98.75% है। इधर छत्तीसगढ़ में औसत पॉजिटिविटी दर 0.12% है। कल प्रदेश में 6 मरीज पाए गए। इस तरह सक्रिय मरीजों की संख्या 23 हो गई है। प्रदेश के 14 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया है। प्रदेश में 4 करोड़ 86 लाख डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। वहीं राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों, अस्पतालों और कार्यालयों में मास्क पहनना तथा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में सभी संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टर्स को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि लोगों को स्वस्थ और निरोग रखने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान समय में भाग-दौड़ भरी जिंदगी में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। योग तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। योग के नियमित अभ्यास से स्वास्थ्य सुरक्षा मिलती है।
राजधानी रायपुर स्थित शहीद स्मारक में छत्तीसगढ़ योग आयोग के 5वें स्थापना दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता सह सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर श्री बघेल ने योग के नियमित अभ्यास के लिए ग्राम फुंडर में भवन उपलब्ध कराने की घोषणा की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने कहा कि आयोग के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय योगासन प्रतियोगिता का आयोजन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के परिसर में किया जा रहा है, जिसमें 1000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। आज इन योग साधकों ने सूर्य नमस्कार और विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल नवा रायपुर के सेक्टर 19 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के नए भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता बढ़ी है। अब ये अधिक दक्षता के साथ अपने कार्य को मूर्त रूप प्रदान कर रहा है। श्री बघेल ने कहा कि नए भवन में आयोग का कामकाज व्यवस्थित रूप से हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के चयन से जुड़ी एजेंसियों को समान रूप से काम मिले, इस पर भी जोर दिया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सचिव जीवन किशोर ध्रुव और अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। वहीं देश भर के अध्ययन केंद्रों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। रायपुर स्थित इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र में आयोजित दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग की कुलपति डॉक्टर अरुणा पल्टा विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं, वे दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत अपना अध्ययन पूरा कर सकते हैं। विद्यार्थियों को आज डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स जो हैं वो प्रदान किए गए और इग्नू दूरस्थ शिक्षा की एक बहुत अच्छी प्रणाली है, जिसमें वे सारे लोग जो कि किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे या जीवन के किसी भी पड़ाव पर जाकर आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर अध्ययन अध्यापन की पूरी सुविधा उपलब्ध है। और छत्तीसगढ़ में करीब 23 केंद्र है जहां इस तरह के अध्ययन की सुविधा है और यहां तक कि जेल्स में भी 6 केंद्र जो हैं वो इग्नू के द्वारा स्थापित किए गए हैं। और इग्नू की जो डिग्री है उसकी मान्यता पूरे भारतवर्ष के हर विश्वविद्यालय को प्राप्त है। और मैं ऐसा चाहती हूं कि छत्तीसगढ़ के वे सारे लोग जो किसी कारणवश अपने अध्ययन को पूरा नहीं कर पाए थे, वे इग्नू से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज यहाँ से करें। प्रदेश के 23 अध्ययन केंद्रों में से 6 केंद्र जेलों में भी स्थित हैं, जहां विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। आज के दीक्षांत समारोह में प्रदेश के 1332 छात्र छात्राओं को डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। अब कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा जिले में चंदन चौकी स्थित थाना का उन्नयन किया गया। इस थाने के उन्नयन के बाद अब आसपास के 39 गांव के लोगों को पुलिस की मदद मिल सकेगी। इस कार्यक्रम में संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे, दुर्ग आईजी ओपी पॉल और प्रशासनिक तथा पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर संसदीय सचिव गुरुदयाल बंजारे ने कहा कि चंदन चौकी स्थित थाने के उन्नयन से ग्रामीण जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद ले सकेंगे, साथ ही अपराध के मामलों में भी कमी आएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्वाभ्यास की तैयारियां देश भर में की जा रही हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी दिल्ली में योगाभ्यास किया। भारतीय डाक विभाग ने कबीरधाम जिले में सभी डाक कर्मचारियों के लिए भोरमदेव मंदिर परिसर पूर्वाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रायपुर मंडल के प्रबंधक रामचंद्र थे। उन्होंने कहा कि योग के जरिए शरीर को निरोगी बनाए रखने में मदद मिलती है। इस कार्यक्रम में 77 से अधिक कर्मचारी शामिल हुए। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में 21 जून को मनाया जाता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।